गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट क्लास में मैंने टाइम एंड वर्क की फर्स्ट वीडियो लेके आया था मैं आपके लिए। और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से मैंने समझाया था। सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो एसएससी, सीडीएस, बैंक पीओ या बैंकिंग के बैंक क्लर्क के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो सभी स्टूडेंट्स को लाभ पहुंचाए। इसलिए मेरी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे ईमेल भी किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट। देखिए, लास्ट क्लास मैंने क्या समझाया था आपको कि मान लीजिए दो आदमी हैं। लेट्स सपोज देयर आर टू पर्सन, राइट। एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, राइट। तो अगर मान लीजिए पर्सन ए को 40 डेज काम करने में लगते हैं, कोई एक काम करने में 40 डेज लगते हैं, और पर्सन बी को वही काम करने में 20 दिन लगते हैं, राइट। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए ये दो पर्सन है, या ऐसे कि ये फर्स्ट पर्सन है, राइट। आई मीन टू से दिस इज योर फर्स्ट पर्सन, राइट, एंड दिस इज योर सेकंड पर्सन, राइट। इस बंदे को काम करने में 20 दिन लगते हैं, राइट। और इस बंदे को लगते हैं 40 दिन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो बंदा है, ये वाला बंदा, ये ज्यादा एफिशिएंट है, राइट। क्योंकि ये 20 दिन में काम खत्म कर रहा है और ये 40 दिन में काम खत्म कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब दोनों सेम काम कर रहे हैं, राइट। अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं तो उस काम को हम एक यूनिट दे देते हैं, एक नंबर मान लेते हैं। जैसे अ, मान लीजिए दोनों के दोनों 40 ब्रेड खाते हैं। ब्रेड खाना भी एक काम होता है, राइट। ब्रेड खाना भी एक काम होता है। तो मान लीजिए दोनों के दोनों, अच्छा, दोनों को ही 40 ब्रेड खानी है। तो ये जो पहला बंदा था, इस पहले बंदे को 20 दिन लग रहे हैं 40 ब्रेड खाने में। इसका मतलब इस बंदे की जो कैपेसिटी है पर डे ब्रेड खाने की कितनी होगी? क्योंकि 20 दिन में वो 40 ब्रेड खा रहा है, इसका मतलब है वो एक दिन में 2 ब्रेड खा रहा है, राइट। तो हमें इस बंदे की कैपेसिटी पता लग गई कि ये बंदा एक दिन में 2 ब्रेड खा रहा है, राइट। और ये दूसरा बंदा है, ये जो दूसरा बंदा है, ये वही 40 ब्रेड खाने में 40 दिन लगाता है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है स्टूडेंट कि ये बंदा डेली एक ब्रेड खा रहा है, यानी पर डे वर्क जो है वो 1 है उसका, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों बंदे उस काम को, यानी उस काम का मतलब क्या है, वही 40 ब्रेड खाने में कितने दिन लगाएंगे, राइट। तो ये बंदा डेली 2 ब्रेड खा रहा था, ये बंदा डेली एक ब्रेड खा रहा है, राइट। दोनों बंदे एक साथ अगर बैठ जाएं तो डेली कितनी ब्रेड खाएंगे वो? डेली एक दिन में 3 ब्रेड खा पाएंगे, क्योंकि ये बंदा डेली एक दिन में दो दो ब्रेड खा रहा है और ये बंदा एक दिन में एक ब्रेड खा रहा है, राइट। तो दोनों अगर एक साथ बैठ गए तो एक दिन में 3 ब्रेड खा पाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि वही काम, यानी वही काम मतलब वही 40 ब्रेड का खाने का काम वो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, राइट। तो 3 ब्रेड खाने में एक दिन लगते हैं, ठीक है ना। 3 ब्रेड खाने में दोनों को एक दिन लगते हैं। तो मुझे बताओ 30 ब्रेड खाने में कितने दिन लगेंगे? दैट इज 10 डे। 3 ब्रेड खाने में एक दिन लग रहे हैं तो 10 गुना काम करने में, 10 गुना मतलब 30 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 10 गुना टाइम लगेगा, यानी 10 दिन लगेंगे। इज दैट क्लियर? अगर मैं इसी बात को ऐसे कहूं कि 3 ब्रेड खाने में एक दिन लग रहे हैं, तो 6 ब्रेड खाने में कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे। क्यों? क्योंकि काम डबल हो गया। क्योंकि काम क्या हो गया? डबल हो गया। तो डबल खाने में नंबर ऑफ डेज भी डबल लगेंगे, यानी 3 ब्रेड खाने में जहां एक दिन लग रहे थे, वहीं 6 ब्रेड खाने में how many days they will take? 2 days, right? So on the basis of that we can say 3 ब्रेड खाने में एक दिन लग रहे हैं, तो वही काम करने का मतलब है 40 ब्रेड खाने में कितने दिन लगेंगे, राइट। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1/3 इंटू 40, दैट इज 40/3। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इसी प्रकार के और क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखें, देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं, सपोज
सपोज A can do a piece of work in 20 days, right? B can do the same piece of work in 15 days, right? And C can do the same piece of work in 10 days, right? तो मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो स्टूडेंट कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है। सबसे ज्यादा एफिशिएंट वो होगा जो काम को जल्दी खत्म कर रहा होगा। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा होगा, 10 डेज वाला, राइट। क्योंकि जो बंदा सी है उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। इसका मतलब सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, पर्सन सी, राइट। और सबसे कम एफिशिएंट कौन होगा, पर्सन ए, राइट स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये कहा जाए कि क्योंकि तीनों को सेम काम करना है, राइट। तो जो टोटल वर्क है अपनी तरफ से हम कोई भी नंबर मान सकते हैं, कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं। सपोज जो टोटल वर्क है जो ये तीनों लोग कर रहे हैं सेपरेटली, इनका हम टोटल वर्क अज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी, वट एवर यू लाइक, ठीक है ना। लेकिन हम ऐसा नंबर अज्यूम करते हैं स्टूडेंट जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो कितना अज्यूम कर लें, बताइए। ऐसा नंबर जो 20, 15 और 10 के टेबल में आता हो, ऐसा नंबर अज्यूम करेंगे, दैट इज 60। तो कह लेते हैं कि 60 ब्रेड, यानी सबने ही 60 ब्रेड खाने का काम है, सबका काम क्या है, 60 ब्रेड खाने का काम है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि ए का पर डे वर्क कितना आ जाएगा, यानी ए का पर डे, यानी हम ऐसे लिखेंगे पर डे वर्क, यहाँ पे ए फिर बी फिर सी, सबका पर डे वर्क निकाल लेते हैं स्टूडेंट, राइट। तो ए जो है 20 दिन में 60 ब्रेड खा रहा है, तो डेली कितना ब्रेड खाएगा स्टूडेंट, 3 ब्रेड, राइट। इसी तरह जो बी है 15 डेज में 60 ब्रेड कंप्लीट करता है, 60 ब्रेड खाता है, क्योंकि वही काम वो 15 दिन में कर रहा है। इसका मतलब अगर 15 दिन में 60 ब्रेड खा रहा है तो एक दिन में कितना ब्रेड खाएगा स्टूडेंट, दैट इज 4 ब्रेड। तो बी का पर डे वर्क कितना आ गया, 4 आ गया। इसी तरह सी का पर डे वर्क कितना आएगा स्टूडेंट, 6 ब्रेड आ जाएगा, राइट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है, मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है कि तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो तीनों मिलने का मतलब है हमें अगर ये निकालना है तीनों मिल करके, यानी तीनों एक साथ बैठ गए, तो तीनों का पर डे वर्क पता होना चाहिए, तीनों को टोटल पर डे वर्क, तीनों को मिला करके। तो तीनों एक साथ बैठ गए, अगर तीनों एक साथ बैठ गए तो एक दिन में कितना ब्रेड खाएंगे वो, 3 खाएगा ए, बी खाएगा 4 और सी खाएगा 6 ब्रेड, तो टोटल ब्रेड कितना हो गया, 13 ब्रेड, राइट। इसका ये मतलब है तीनों मिलकर के 13 ब्रेड खाते हैं एक दिन, राइट। तो तीनों को मिलके काम कितना करना है, उतना ही काम करना है। कितना काम अज्यूम किया था हमने, टोटल अज्यूम किया था 60, राइट। तो 13 ब्रेड खाने में अगर उनको एक दिन लग रहे हैं तो तीनों को मिलके 60 ब्रेड खाने हैं। तो 60 ब्रेड खाने में कितने दिन लगेंगे स्टूडेंट, दैट इज 1/13 इंटू 60, दैट इज योर आंसर, दैट इज 60/13 इज द आंसर, राइट। इस तरह से। तो देखिए आपने कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो इसी प्रकार के मैं अगले वीडियोस में, अगला एग्जाम्पल में आपके सामने लेके आऊंगा। धन्यवाद।